अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 ऑफिशियल। मैं हूं ज़ाहिर रशीद। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान रियाज खान की ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो एस्टेब्लिशमेंट ने की ना, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें नॉर्मल कैदियों की तरह नहीं रखा। उनके ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े। उन्हें अभी तक सामने ही नहीं आने दिया। पब्लिक उनकी झलक नहीं देख पाई, कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन पाया, उन्हें किसी पेशी के ऊपर नहीं लेकर आए। चीज़ें नॉर्मलाइज करने की बजाय इमरान खान साहब को बढ़ा बढ़ा के पहाड़ बना दिया और खुद छोटे हो गए। अब मसला यह है कि उस इमरान खान का सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। वो बाहर निकल गए और इतने ताकतवर हो गए तो चीज़ें उनकी मुट्ठी में आ जाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के सारे चहीते वो इस बात को जानते हैं। अब छोड़ना मजबूरी है, ये छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जो बाइडेन का हाथ सर के ऊपर से उतर चुका है। जब तक जो बाइडेन का हाथ था तब तक जुल्म और जबर किया जा सकता था। अब पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं, तो अब कैसे ज़बरदस्ती अंदर रखा जा सकता है। अमेरिका में एक नई चीज़ हो रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक नया मनसूबा बनाया है और नए साल में उसका आगाज़ हो जाएगा। उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि इमरान खान को अंदर रखना मुश्किल है। वो अमेरिका में एक नई चीज़ के ऊपर लॉबिंग कर रहे हैं ताकि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, इनका सिलसिला पाकिस्तान में हमेशा के लिए बंद हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आलमी मामलात को लेकर पहले बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे। जो बाइडन की जब इंतजामिया आई थी तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ ये किया, चाइना के साथ ये किया, फलां मुल्क के साथ ये किया, गल्फ के साथ ये किया, तो इसकी पॉलिसीज़ गलत थी, तो ये गलत तरीके पर चल जाता था। तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गंदा किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप की बारी है कि वो बदला ले। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ जो बाइडन इंतजामिया ने किया या होने दिया, उसके ऊपर एक इंक्वायरी पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए अब लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका में। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात हों। लेकिन साथ ही साथ अब वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ, इसको इन्वेस्टिगेट करें कि आपके मुल्क का इसमें रोल क्यों था, या अमेरिकन एम्बेसी ने इसमें क्या रोल प्ले किया और किस तरीके से ये रजीम चेंज हुआ है। अगर ये तहकीकात हुई ना तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पोल खुल जाएंगे और बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, ख़ास तौर पे जनरल बाजवा के लिए, जो लोग अभी इक़्तिदार में हैं उनके लिए, और इमरान खान साहब को वो बयानिया मिल जाएगा जो अगली कई दहाइयों तक उनकी जमात के काम आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है जिसके ऊपर काम हो रहा है कि कुछ अफराद पर पाकिस्तान से बाहर मगरबी ममालिक में जाने पर पाबंदियाँ लग सकती हैं, और ना सिर्फ पाबंदियाँ लग सकती हैं, ट्रैवल बैन्स हो सकते हैं, उनके वीज़े मनसूख हो सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर उनके कुछ एसेट्स हैं वहाँ पर तो उनके ऊपर भी खराबा हो सकता है। तो इस वजह से अभी हुकूमत बड़ी उजलत में है और हुकूमत कुछ नए इकदाम उठा रही है जिनमें अफगानिस्तान के साथ एक लड़ाई हुकूमत ने छेड़ दी है। याद रखें, पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान से लड़ना नहीं चाहती और ना ये लड़ाई बनती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, उनके साथ आप मामलात को सियासी तरीके से डील करें और दहशतगर्दों का रास्ता रोकें। ये फार्मूला एस्टेब्लिशमेंट का था कि हमने लोगों को यहाँ लेकर आना है, लेकिन किस तरीके से लेकर आना है उसके लिए कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं था। अगर इसको पॉलिटिकल तरीके से किया जाता और सही हैंडलिंग की जाती तो ये मामला बड़े स्मूथ तरीके से हो भी जाता। लोगों को सिर्फ लाया नहीं जाता, उनको बसाया भी जाता है, उनकी ज़रूरियात भी पूरी की जाती हैं। अभी अफगानिस्तान से जो हालिया लड़ाई की रिपोर्टें आ रही हैं और जो अफगानिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है, वहाँ पे यूएन की भी रिपोर्ट आई है और वो बदले की बात कर रहे हैं। तो ये खित्ते के अंदर पाकिस्तान अपना एक नया दुश्मन पैदा कर रहा है और इसके लिए बयानिया बनना भी शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पर जैद अहमद, वो लाल टोपी वाले, वो एक बेटा है उनका, हमीद गुल का बेटा, एक दो चार और लोग हैं इस तरह के, ये पहले हमें बयानिया भेजते थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो वहाँ जाएगी, मकबूजा कश्मीर को फतह करेगी, दिल्ली को फतह करेगी और जेरूशलम को फतह करेगी। पहले उस तरफ फ़ौज का इन्होंने रुख रखा हुआ था। अभी इन्होंने फ़ौज का रुख बदल दिया है इन्हीं तजियाकारों ने, और कौम को एक नया चूरन देना शुरू किया है कि अब काबुल और कंधार की तरफ ये फ़ौज जाएगी और यहाँ पर वो ऑपरेशन करेगी। यानी कोई ना कोई इन्होंने कौम को चूरन दिया हुआ होता है। ये जो आपके तजियाकार हैं वो लाल टोपी वाले जो हैं हमारे जैद अहमद साहब हैं, दीगर कुछ और लोग हैं, यानी मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने किस तरफ लगाया हुआ है लोगों को। मामला यह है कि हमने क्या अमन के साथ नहीं रहना, बातचीत ही हर मसले का हल होता है। जंग खुद एक मसला होती है, जंग मसले का हल नहीं होती, लेकिन जंग अगर नागुज़ीर हो जाए तो फिर तो लड़ना चाहिए। और पाकिस्तानी बहादुर हैं, पाकिस्तानी लड़ना जानते हैं। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग लड़ी है और जीती है। पाकिस्तानियों ने बहुत सारी और जंगें भी लड़ी है। पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है। लेकिन ये जो अभी सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ सिर्फ अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन को राज़ी करने के लिए हो रहा है, और ये कुछ बड़े लोगों की जो अमेरिका में मौजूद है उनकी आशीर्वाद से हो रहा है कि ये करो तो ट्रंप इंतजामिया के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये होंगे। आदिल बाज़ई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली थे, नवाज शरीफ ने उनके साथ दो नंबरी की और उनकी रुकनीत जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब आदिल बाज़ई की रुकनीत को बहाल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इलेक्शन कमीशन ने उसको बहाल किया है। इस आदमी ने बहुत कुर्बानी दी है, लगभग अरबों रुपए का इसने नुकसान करवा लिया है, लेकिन ये डट कर खड़ा रहा।
इसने कहा जी मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, और इसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। शीरी मदारी साहब का भी जी स्टेटमेंट आ गया है, और उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली बताया कि तालिबान को दोबारा आबाद करने से मुतालिक जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने एक तजवीज़ दी थी, जिस पर एक कमेटी बनी थी, और ये फैसला हुआ था कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात और दोबारा आबाद करने का फैसला तब तक नहीं होगा जब तक मुंतखब नुमाइंदों का इत्तफाक राय नहीं हो जाता। उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो गई, और फिर इस सिलसिले में पीडीएम की हुकूमत ने बाद में आगे बढ़ाया, हमें तो पता ही नहीं था इसका, और एग्जैक्टली मामला भी यही है। अब इमरान खान साहब की इस वक्त मिन्नतें की जा रही हैं, कभी धमकियां दी जा रही हैं, कभी मशवरे दिए जा रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लें। वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब को छोड़ना है, और उनको छोड़ना पड़ेगा। वो ये चाहते हैं कि डील हो जाए। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि एंकर्स भी कह रहे हैं, तजियाकार भी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है खान साहब थोड़ी जी गल मान लो, थोड़ी जी गल मान लो। सब कुछ आजमा के देख लिया इमरान खान के खिलाफ, यानी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया गया, दीन इस्लाम के लिए खतरा करार दे दिया गया, पाकिस्तान के एटम बम के लिए खतरा करार दे दिया गया, मुल्क की दिफा और सरहदों की हिफाजत के लिए खतरा करार दे दिया गया, दहशतगर्द बना के जनाब अमन व अमान के लिए खतरा करार दे दिया गया, इस्लामी ममालिक से भाईचारे के लिए खतरा करार दे दिया गया, मुल्क की मईशत के लिए खतरा करार दे दिया गया। सब कुछ करने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि असल में इमरान खान इस निज़ाम के लिए खतरा है जिसने अब तक इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, और अब उसकी मिन्नतें कर रहे हैं ताकि ये खतरा टल जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।